हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट का अपडेटेड शेड्यूल आ गया। राउंड 1 के लिए कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, आपके लिए जो सीट अलॉटमेंट होगा वो किस दिन होगा, ये सारा का सारा अपडेट आ चुका है। मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आपको किस डेट में कब क्या करना है। जो राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो विंडो क्लोज हो गई। आज 29 है, आज तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी पे करने के लिए ऑप्शन दिया गया था। अगर आपने पे कर दिया है वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं पे किया है तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे राउंड 1 में। अगर आपने अभी तक नहीं पे किया था तो आप राउंड 1 में चॉइस फिलिंग ना कर पाओगे, तो परेशान नहीं होना है। आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे जब आप राउंड 2 में पेमेंट कर दोगे। इन केस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है, आपका नॉट वेरीफाइड लिख के आता है, तो आप राउंड 2 में इस चीज को क्लियर कर सकते हो और राउंड 2 की काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाओगे। ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल आया है, ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आया है। यूपी नीट के थ्रू आप यूपी के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर पाओगे। क्या शेड्यूल है वो आप लोग समझिए। मेरिट सूची घोषित करने की तिथि 30 जुलाई 2025। 30 जुलाई को आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, जिसको स्टेट मेरिट लिस्ट बोला जाता है। स्टेट मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जिन जिन बच्चों ने रजिस्टर करा है उनका सबका नाम आएगा, लेकिन जिसने सिक्योरिटी मनी पे कर रखी है उसके सामने आएगा पेड, जिसने नहीं पे कर रखी है उसके सामने आएगा नॉट पेड। जिन्होंने पे नहीं कर रखी सिक्योरिटी मनी वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने सिक्योरिटी मनी पे कर रखी वो पे कर पाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाइड है वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट कब से होगी आप लोग ये समझिए। यहाँ पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट की जो डेट है वो 31 जुलाई 2025 को 11 बजे से लेके 4 अगस्त 2025 को शाम 2 बजे तक आपको अप्रॉक्स 5 दिन का टाइम मिल रहा है, जिसमें आप चॉइस फिलिंग के लिए विंडो आपके लिए ओपन रहेगा। अब एक जो बहुत बड़ी बात यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो ये आती है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो कैसे करनी है, कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। देखो, अगर आपने सिक्योरिटी मनी 30,000 जमा की है 30 के, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अगर आपने 2 लाख रुपए जमा कर रखे हैं सिक्योरिटी मनी, तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस सबके लिए चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अगर आपने 2 लाख दे रखी सिक्योरिटी मनी, अगर आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी दे रखी है तो आप बीडीएस के लिए काउंसलिंग कर पाओगे, प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस के लिए एंड प्लस गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए एंड गवर्नमेंट बीडीएस के लिए आप जा पाओगे। ये बात आप समझ गए सिक्योरिटी मनी की। अब बात निकल के आती है कि आप कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। तो जितने कॉलेज अवेलेबल हैं यूपी के अंदर, यूपी के नीट ब्रोचर में जो जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं या आपको नीट काउंसलिंग में जो जो कॉलेज दिखेंगे, आप सारे कॉलेज फिल कर सकते हो रिस्पेक्ट टू जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी। लाइक आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज दिखेंगे, आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हो। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतनी ही चॉइसेस फिल कर सकते हो, आपको जितनी चॉइसेस मन उतनी चॉइसेस फिल करो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए जा रहे हो तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट के सारे कॉलेज फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि। दैट मीन जो अलॉटमेंट आएगा वो किस डेट को आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आपका 5 अगस्त 2025 को आ जाएगा। ये शाम को अप्रॉक्स वही आप ये मान लीजिए कि दोपहर के बाद आ जाता है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि। राउंड 1 की बात हो रही है सिर्फ, अभी राउंड 2 के लिए कोई अभी शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। 6 अगस्त 2025 से 9 अगस्त 2025 तक आप लोगों को ये दिनांक 11 अगस्त 2025 से दिनांक 14 अगस्त 2025 तक, मतलब 6 अगस्त 25 से 9 अगस्त 25 और 11 अगस्त 25 से 14 अगस्त 25 टोटल आपको 8 दिन का टाइम मिल रहा है, जिसमें आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और आपको जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है जाके। ये जो 2 डेट दी गई है, होपफुली जैसे ही अलॉटमेंट आएगा ना, इसके बाद आपको ये यूपी नीट क्या करेगा, रैंक बताएगा कि लगभग इस रैंक के आसपास इतने बच्चे जाएं, इस रैंक के बाद इतने बच्चे जाएं, ताकि सहूलियत हो जाए, ज्यादा बहुत भर भर ना हो वहां पे। यूपी नीट यूजी 2025 के शासनादेश ब्रोचर में निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आकलन स्वयं करें।
ये स्टूडेंट्स के लिए है। चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी आदि होंगे जिन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो तथा जिनके मूल अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका होगा एवं जिन्होंने धरोहर धनराशि जमा की होगी। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं, सिक्योरिटी मनी जमा है, रजिस्ट्रेशन फीस पेड है, तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाओगे, अदरवाइज आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। यूपी नीट यूजी 2025 की विवरण पुस्तिका जिसको ब्रोचर बोलते हैं एवं महत्वपूर्ण निर्देश वेबसाइट upneet.gov.in या dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु निरंतर अवलोकन करते रहें। अगर आपको यूपी नीट या डीजीएमई से कोई भी क्वेरी है तो आपके सामने ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, आप इन 4 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। सेम इसका इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो अंग्रेजी में आप लोगों के लिए यहाँ दिया हुआ है, जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है वो इंग्लिश में इसको रीड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूँ, देखो यूपी जो हमारा करियर सपोर्ट नीट है वो करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो हमारे करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग पेड काउंसलिंग के लिए ब्रोचर ले सकते हो। सबसे सस्ता पेड काउंसलिंग ब्रोचर है हमारा, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करी जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब बात फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा चॉइस फिलिंग की। देखो आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये कॉलेज, सपोज ABCD 4 कॉलेज हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको B कॉलेज तो 100% मिल जाएगा, तो आप ये मत करिए कि आप सिर्फ A और B कॉलेज 2 ही फिल कर दे रहे हो। मेरी पर्सनल राय है आपको कि कम से कम 4 से 5 कॉलेज तो आपको चॉइस फिलिंग में डालने ही है, और जो कॉलेज आपको मिल रहा है उसके नीचे वाला भी एक कॉलेज आपको जरूर डालना है। इन केस आपको ये नहीं मिला तो ये वाला मिल जाए, फिर इसके बाद आप अपग्रेडेशन में जाके अपनी काउंसलिंग पूरी कर सकते हो। क्योंकि अपग्रेडेशन में क्या है, अभी ऐसा तो है नहीं कि राउंड 1 में आपको सीट मिल गई इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, नहीं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो टिल राउंड 3 अपग्रेडेशन के थ्रू। तो पर्सनल सजेशन है ये आपको चॉइस फिलिंग के लिए, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कम से कम 4 से 5 कॉलेज फिल करो। सपोज आपने 1 2 3 4 5 कॉलेज फिल कर दिया, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आपको 4th नंबर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपने 3 नंबर का कॉलेज फिर 3 कॉलेज ऐसे डाले जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि मिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपने 4 तक ही चॉइस फिलिंग करी, सिर्फ आप 5वें नंबर के कॉलेज को भी इंक्लूड करो अपनी चॉइस फिलिंग में, सो दैट कि इन केस नंबर 4 का कॉलेज आपको नहीं मिला तो आपका नंबर 5 का कॉलेज अलॉट होगा। देन आप अपग्रेडेशन में चले जाओ, अपग्रेड करके राउंड 4 में चले जाओ, राउंड 2 और राउंड 3 में जब जाओगे तो अपग्रेड करके आपको चॉइस नंबर 4 में सीट मिल जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 4 से 5 कॉलेज आपको अपनी चॉइस फिलिंग में इंक्लूड करने ही करने हैं। जिस कॉलेज में मिलने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो उस कॉलेज के नीचे एक और कॉलेज को ऐड करके रखना है। अदर देन दिस, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि चॉइस फिलिंग कैसे बनाई जाए तो चॉइस फिलिंग हम लोग बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, नो इश्यू, आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना दी जाएगी। आगे का जो कुछ भी अपडेट है या जैसे भी पोर्टल को हैंडल करना है, पूरी काउंसलिंग करनी है, वो सारी करियर सपोर्ट नीट की टीम आप लोगों के लिए करके दे दी। आप लोग पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन करेंगे तो पेड काउंसलिंग में आपको सारा पर्सनलाइज अपडेट दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको फ्री काउंसलिंग करवानी है तो आपके लिए बराबर अपडेट करियर सपोर्ट नीट के यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो, आपको वहां सारा अपडेट मिलता रहेगा, आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेटेस्ट अपडेट पूरा कंप्लीट वीडियो देता। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।